चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम हो गया BSSS 183 का, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जून एग्जाम 2026 का। अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया, और इस वीडियो में आपको इसका आंसर की बताने वाला हूँ, लाइफ स्किल्स का। जो कि आप लोग एग्जाम दिए थे, 2 घंटे का आपको समय मिला था, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम था। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो देखिए मेरे चैनल से पढ़े थे, जिसने बुक रिवीजन किया था, है ना, जिसने क्या किया था भाई, बुक रिवीजन किया था भाई सही से, तो उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया। बुक रिवीजन और साथ में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 150 MCQ का, लाइफ स्किल्स के 3 ईयर के 150 MCQ का। बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो देखा होगा तो। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 1 घंटा 20 मिनट में, तो इस तरह से ना 1 घंटा 20 मिनट में भी, 1 घंटा 15 मिनट में भी कई स्टूडेंट ऐसे ना एग्जाम देकर आ गए बाहर। तो उनको कमेंट किए थे, मैसेज किए, सर हमारा एग्जाम हो गया, इतना जल्दी हो गया, है ना। तो ये आपका कहीं ना कहीं आप लोग तैयारी अच्छा से किए थे चैनल से, तो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग आंसर की देखते हैं। आप लोग या तो हिंदी मीडियम के इंग्लिश स्टूडेंट होंगे, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे। कोई भी मीडियम के हैं, आपका आंसर की में क्वेश्चन और क्वेश्चन दोनों का सेम होगा। हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों का सेम ही क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग मैं आंसर टिक करवा देता हूँ। आप लोग आंसर टिक कीजिए, चाहे हिंदी मीडियम को या फिर हिंदी इंग्लिश मीडियम की हो, आंसर टिक कीजिए। और देखिए आप लोग ये देखिएगा 50 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। टोटल 50 मार्क्स से कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका 18 प्लस आ रहा है ना 50 में से, तो आप पास हो। चलिए हम लोग चेक करते हैं फटाफट। फटाफट आप लोग चेक कीजिए कितना आपका सही हुआ। कमेंट करना आप लोग कितने नंबर आप लोग लाए हो। पहला प्रश्न है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किसके द्वारा भरण पोषण का प्रावधान करता है। तो यहाँ है पत्नी, बच्चे, वृद्ध माता, पिता और ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आप लोग मिला लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल पावर ऑफ ऑटनी। ऑटनी क्या है। और ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह एक दस्तावेज है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर कार्य करने से व्यापक कानूनी अधिकार देता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका घरेलू हिंसा के महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सा प्राधिकरण पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने में सहायता करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए 3 का हो जाएगा। संरक्षण अधिकारी भी सही है, मजिस्ट्रेट भी सही है, पुलिस कार्यालय भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी मिलाइए, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4। एक डिग्री में, है ना, एक डिक्री में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल होता है। तो एक डिक्री में आपका राइट हो जाएगा न्याय निर्णय, पक्षों के अधिकारों का निर्धारण, न्यायालय के निर्णय का की औपचारिक अभिव्यक्ति। तो एक टिकड़ी में निम्नलिखित में से अगर तत्व की बात करें तो ये सभी आपका शामिल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 4। चलिए 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा नहीं है। तो इसका आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर, ब्रांडेड कपड़े पहनना क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य है तत्काल देखभाल प्रदान करने और आगे की हानि को रोकना। और 7 नंबर देखिए आपका क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकलांगता की परिभाषा क्या है। तो इसका इसमें राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक ऐसी स्थिति जो किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता की सीमित क्षमता को क्या करती है, सीमित करती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 8 में देखिए, विकलांगता बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, है ना, तो का क्या अर्थ होगा। तो विकलांगता के लिए समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आवश्यक सहायता के साथ नियमित स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बेंचमार्क विकलांगता की परिभाषा क्या है। तो 9 नंबर आपका 2 हो जाएगा, विकलांगता जहाँ हानि कम से कम 40% या फिर उससे अधिक है ना। तो ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। और ये आप लोग मिला लेना, यहाँ पे आप दिख नहीं रहा है तो, बट आप लोग मिला लेना, ये विकलांगता जहाँ हानि जो है 40% से अधिक हो। ठीक, तो ये आपका राइट वाला है ऑप्शन नंबर 2। 9 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं।
10 का है लिंग रूढ़िवादिता क्या है। लिंग रूढ़िवादिता क्वेश्चन नंबर 10, तो लिंग रूढ़िवादिता आपका राइट हो जाएगा पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं, क्षमता और विशेषताओं के बारे में निश्चित विचार। ये आपका राइट हो जाएगा 10 नंबर का 2 नंबर। चलिए 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न का उदाहरण है। तो उत्पीड़न का यहाँ पर उदाहरण कौन सा इनमें से आप देखेंगे तो 11 नंबर में आपका 2 नंबर होगा, किसी के बारे में अनुचित यौन टिप्पणी या फिर चुटकुले बनाना। यह भी, ये क्या है भाई हमारा यौन उत्पीड़न का उदाहरण है। ठीक है 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए, समाज में लिंग संवेदनशील क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, फर्स्ट इसका 12 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा, जागरूकता पैदा करना और लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करना। 12 का 1 नंबर। 13 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। ठीक, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण यानी आईसीटी का उदाहरण में से अगर बात किया जाए तो वो है ये देखो, ये लिखा है एक लैंडलाइन टेलीफोन, एक स्मार्टफोन, इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर, और ये लास्ट में ये सभी, तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी। अब देखिए 13 का 4 नंबर है, 14 नंबर है ये, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है। तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है भैया स्थानीय कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना और उस तक पहुंचना। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के इस्तेमाल का उदाहरण है। तो ये आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, किसी ग्राहक को ईमेल भेजना, मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग आयोजित करना, या फिर उपयोग सभी। तो राइट आपका उपयोग सभी इसमें भी राइट हो जाएगा। चौथा नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है यहाँ पर कीबोर्ड। कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का भाई क्या होता है, आप लोग ने बताया था, मैंने पढ़ाया था, क्या होता है भाई सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से आपका हो जाएगा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज या फिर एडोब फोटोशॉप। तो कौन सा क्या नहीं है भाई, तो कौन सा नहीं है एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर। तो राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 19 में है वाईफाई का, है ना, वाईफाई का शब्द का क्या अर्थ है। वाईफाई शब्द का क्या अर्थ है भाई, तो वाईफाई शब्द मतलब वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म या वाईफाई का शब्द का अर्थ की बात करूं स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। चलिए अब 20 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में से आपका देखिए हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रित करना, ये भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना, फाइलों और सुरक्षित प्रबंधन करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है निम्नलिखित में से, तो ये सभी कार्य है उनके। आपका देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण है। तो पहला है जन्मदिन का ईमेल भेजना, बिना अनुमति किसी कंप्यूटर को हैक करना, ऑनलाइन गेम खेलना, मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट कर या डाउनलोड करना। तो यहाँ पे साइबर अपराध क्या है, 2 नंबर है, बिना अनुमति के किसी कंप्यूटर को हैक करना, ये तो साइबर अपराध है। 21 नंबर का है आपका 2 नंबर। 22 नंबर में है पासवर्ड बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। इस तरह का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 का उपयोग करना, क्योंकि याद रखना आसान है। या फिर यहाँ पे आपके जन्मतिथि जैसी तैयारी पासवर्ड यूज करना। या फिर मान लो कि तीसरा नंबर है अपर केस लोअर केस संख्याओं प्रतीकों के मिश्रण के, मतलब एक खतरनाक पासवर्ड बनाना, यही सुरक्षा पासवर्ड बनाने का सुरक्षित तरीका है भाई। खतरनाक पासवर्ड जो भाई किसी को पता ना चले। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 22 का 3 राइट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल क्या है। तो साइबर सुरक्षा में फायरवॉल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो निजी नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। 24 नंबर में है देखिए, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है भाई आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का उपयोग करें, है कि नहीं।
डिजिटल नैतिकता से आप क्या तात्पर्य है? डिजिटल नैतिकता से आपका तात्पर्य है डिजिटल प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग करना। तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 26 का क्या होगा? 26 में है आपका साइबर बुलिंग का एक उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से साइबर बुलिंग का उदाहरण की बात करूँ तो होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑनलाइन धमकी भरे अपमानजनक संदेश भेजना। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता का संकेत है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉपीराइट कानून का सम्मान करना और उचित श्रेय देना। 28 का देखिए बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? बैंक का प्राथमिक कार्य भैया आपका है जमा और ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं क्या करना? प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 28 का ऑप्शन नंबर 2। 29 का देखिए एनईएफटी का पूर्ण रूप, एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, तो हो जाएगा आपका यही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर 1। देखिए 30 नंबर में है ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऋण का मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो यह है पैसा उधार लेना जिससे ब्याज सही चुकाना होगा, है ना? ये 31 नंबर में आपका है देखिए निम्नलिखित में से किसे कम जोखिम वाला निवेश विकल्प माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट। म्यूचुअल फंड में एसआईपी का क्या अर्थ है? म्यूचुअल फंड में एसआईपी का फुल फॉर्म यह हो जाएगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऑप्शन नंबर 1 32 का ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर में है आपका शेयर बाजार क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स शेयर बाजार आपका क्या है? वह स्थान जहां लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, ये शेयर मार्केटिंग होता है। 34 नंबर देखिए आपका क्या है? जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो जिले का भाई 34 नंबर जिले का प्रशासनिक प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट होता है। 34 का 1 नंबर आपका राइट है। 35 नंबर में देखिए जिला स्तर पर प्रमुख कौन है? तो जिला स्तर पर वन प्रमुख कौन है? जिला स्तर में वन प्रमुख है जिला वन अधिकारी। ऑप्शन नंबर 1। 36 का है एफआईआर नहीं प्रथम फर्स्ट रिपोर्ट, फर्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक? प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है ना? तो ये क्या है? अच्छा ये आपको पूछ रहा है कि आखिर है क्या ये? तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से एफआईआर पंजीकरण संभव है। तो इनमें से सत्य की बात पूछा जा रहा था कि एफआईआर के बारे में क्या सत्य है? तो इन चारों में से आपका राइट हो जाएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से एफआईआर पंजीकरण संभव है, दोनों तरफ से करा सकते हैं। ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। 37 नंबर में है संपत्ति की बिक्री और खरीद के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट हो जाएगा संपत्ति खरीदने पर संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य है। 38 नंबर में है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के बारे में क्या सत्य है? वो इसी तरह जिसमें सत्य पूछा है तो इसमें थोड़ा घुमा दिया गया क्वेश्चन इस बार। 38 का 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत उद्यम का पंजीकरण स्वैच्छिक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 39 का देखिए एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत स्थापित उद्यम का पंजीकरण इस रूप में किया जाना चाहिए, ये जाना जाता है कि है ना रूप में जाना जाता है। तो फिर से देखिए एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत स्थापित उद्यम का पंजीकरण इस रूप में जाना जाता है। 39 नंबर का आपका 2 नंबर होगा उद्यम पंजीकरण। 40 नंबर में है आपका प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति निम्नलिखित के लिए है। तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए। चलिए 41 नंबर में है एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन नंबर क्या है भाई? आप सभी को पता है एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन नंबर है 102। 42 नंबर में है विश्वविद्यालय या फिर कॉलेजों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आपका राइट हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय यानी उच्च विभाग द्वारा। 43 नंबर में है एएसएच का फुल फॉर्म, ये पहले करवाया था मैंने। एएसएच का फुल फॉर्म होता है भैया आपका एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर 1 43 का ऑप्शन नंबर 1। 44 में देखिए मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो यानी कि MNREGA, तो इसका पूर्ण रूप क्या है भाई? तो इसका पूर्ण रूप है आपका
3 नंबर यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 44 नंबर का 3 नंबर आपका राइट है। 45 में है, ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूमि पार्सल का मानचित्र आकर के और गांव के घरेलू मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना के लिए योजना को अब किस रूप में जाना जाता है? तो भाई इसको जाना जाता है स्टूडेंट्स आपका स्वामित्व योजना। थर्ड नंबर में है, सुजल और स्वच्छ गांव किसके लिए जाने जाते हैं? तो सुजल और स्वच्छ गांव जाने जाते हैं स्टूडेंट्स आपका 3 नंबर, ग्रामीण आबादी को पाइप जलपूर्ति और सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3, 46 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। लैंडफिल साइट क्या है? लैंडफिल साइट क्या है भैया? लैंडफिल साइट है, यह एक विशाल क्षेत्र है जिसे कचरा और एकत्रित कूड़े के निपटान के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर, इस समय फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपका UIDAI का फुल फॉर्म। तो मैंने क्या बताया था, हिंदी या फिर इंग्लिश को देखते हुए आपको कर लेना है। इंग्लिश समझ में आए तो हिंदी, हिंदी समझ में तो इंग्लिश, दोनों में किसी को देख के सही ऑप्शन को आप चुनाव कर सकते हैं। तो 48 का राइट हो जाएगा आपका 1 नंबर ही, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, थोड़ा सा समझ आएगा, है ना। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा? UIDAI, यू से यूनिक, आई से आइडेंटिफिकेशन, डी से अच्छा ID से आइडेंटिफिकेशन, ए से अथॉरिटी ऑफ, आई से इंडिया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 48 का। उसके चलिए 49 नंबर देखते हैं। लास्ट था ना, ठीक है 49 नंबर। या 49 नंबर में है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आप चारों ठो चेक करेंगे तो आपका राइट हो जाएगा, यह उच्च वर्ग और लोग उच्च वर्ग, यह उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, 50 नंबर देखिए। 50 नंबर में है, SEBI का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? SEBI, तो इसका राइट होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1, 50 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बताइए 50 में से आप कितना नंबर लाए हो? 50 में से 18 प्लस जिसका भी आया वो सही है, वो पास है, उसका बैक नहीं आएगा, वो बैक नहीं होगा, वो फेल नहीं होगा। तो 50 में से कितना नंबर आया कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट कौन सा एग्जाम है जरूर बताना, और कैसा गए रहा आपका सारा एग्जाम जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जन से बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो एंड